हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज निफ्टी 50 ऊपर ही देखने को मिल रहा है और 25,000 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। हालांकि 52 भी खाई के पास नहीं पहुंचा है, थोड़ी सी पीछे ही रह गया, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आसपास है। और 25,000 का आंकड़ा मेन बात थी जो कि इसने क्रॉस कर लिया है। अब उम्मीद है ऊपर ही जाएगा, लेकिन इसी बीच एक खराब न्यूज़ आ जाती है। वो कौन सी है? रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है जैसे कि 9/11 में हुआ था, और वैसे ही रशिया के स्काई स्क्रैपर को हिट किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 9/11 में भी ये एक साइड पे 9/11 की तस्वीरें हैं, एक साइड के अभी की रशिया की। तो दोस्तों, वही बात आ रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर शोज नो साइन ऑफ एंडिंग सून। तो ये वॉर जो है वो बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों, ये एक चिंता का विषय है पूरी मार्केट के लिए। हालांकि अगर डो जोन्स आज का दिन देखा जाए तो अभी तक तो थोड़ा सा ऊपर ही चल रही है। पहले काफ़ी ऊपर गई थी लेकिन बाद में गिर गई। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं तो हाँ, वही 0.24% की तेज़ी है, तो कुछ खास ऊपर नहीं है। दोस्तों, कल यही देखने को मिलेगा कि हमारी मार्केट कैसा रिस्पॉन्स देती है, ये जो वॉर चल रही है उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आरती ड्रग्स। तो दोस्तों, अच्छा खासा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, हालांकि थोड़ा नीचे चला गया था, फिर अचानक से तेज़ी आती है और सीधा 10.5% ऊपर चला जाता है। तो आरती ड्रग्स जो है वो आरती इंडस्ट्रीज की ही कंपनी है, तो बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन ये कंपनी स्मॉल कैप साइज की आ जाती है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और आज की तेजी क्यों आई है? आरती ड्रग्स अनाउंस रिकॉर्डेड फॉर 60 करोड़ शेयर्स बायबैक। तो दोस्तों, 60 करोड़ एक वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो ठीक है, बायबैक आ गया, तो उससे इतनी तेज़ी क्यों? क्योंकि बायबैक का प्राइस जो है वो 900 रुपये रखा गया है, जो कि 48% ज़्यादा है। अभी प्राइस कितना है? 622, और आज की ओपन कितनी थी? 565। तो दोस्तों, 565 से 900 रुपये का प्राइस रखा गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 48% के प्रीमियम पे बायबैक दिया जा रहा है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप जाके खरीद लोगे तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। मतलब ऐसा होने लगा तो फिर तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी जब बायबैक आएगा। तो होता क्या है कि उसमें से कुछ रेशो मिलता है, जैसे कि अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो आप 3 शेयर या 4 शेयर बायबैक में सेल कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 50 शेयर खरीद लिए इसी के चलते कि मैं उसको 900 रुपये में बेच दूंगा, तो आपके 50 शेयर या 100 शेयर ऐसे सेल नहीं हो सकते। ऐसे तो होता तो बहुत लोग पैसा कमाते। तो दोस्तों, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि बायबैक से असली फ़ायदा क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो एक रेशो मिलती है, उसी में बेचे जा सकते हैं, सारे शेयर्स नहीं सेल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाटा एलेक्सी। तो ये भी आज नॉर्मल चलती जा रही थी, थोड़ा बहुत ऊपर थी, लेकिन उसके बाद एकदम से उछाल आता है और सीधा 11% की तेज़ी आ जाती है। इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों, इसका रीज़न अभी एग्जैक्ट रीज़न तो सामने नहीं आया, लेकिन अगर कंपनी के वॉल्यूम्स देखे जाएं तो ये देखिए, कंपनी के वॉल्यूम्स नॉर्मल डेज पे कितने होते हैं? 205, 65, 99, 80, और आज कितने थे? 1342। 1342 ट्रेडेड वॉल्यूम थे, बाय एंड सेल कंबाइंड होते हैं। तो दोस्तों, उससे क्या रीज़न है? अब ये नहीं पता कि कोई खबर आने वाली है, या हो सकता है किसी को खबर कोई पता हो कि आने वाली है और उसने पहले ही बाय कर लिया कि कल को फ़ायदा होगा। तो वही है कि आज हैवी वॉल्यूम में इसकी ट्रेडिंग हुई है और उसी के चलते टाटा एलेक्सी आज ऊपर चला गया है। वैसे अगर देखा जाए तो एक साल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है इसने, लेकिन 5 साल में अगर देखोगे तो ये काफ़ी डाउन है। एक टाइम पे 10,200 पे भी गया था, 10,238 पे गया था। उसके बाद से अगर देखा जाए तो अभी तक 23-24% डाउन है। और दोस्तों, है भी पहले मिड कैप साइज़ की कंपनी थी, अभी भी मिड कैप साइज़ ही माना जाएगा। 48,000 करोड़ की कंपनी है, तो इसीलिए इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से ये पिछले एक साल में देखोगे तो ज़्यादा रिटर्न नहीं है, काफ़ी कंसोलिडेटेड फेज में चल रही है। और जिन्होंने ऊपर खरीदी है 9,000 के पास गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से वापस ये 6,000 7,000 के पास भी आ गई। तो दोस्तों, काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है, काफ़ी लोग इसमें फंसे भी होंगे। तो टाटा एलेक्सी बुरी कंपनी नहीं है, अभी रिजल्ट इसके ओके ओके आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, इसीलिए थोड़ा ऐसा चल रही है। एक बार रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे या कंपनी कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर देगी तो ये कंपनी बहुत भागेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रदीन लिमिटेड। तो दोस्तों, इसमें आज 9.9% की तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न बहुत बड़ा है। उसका रीज़न क्या है कि ये क्या कर रहे हैं कि 100 करोड़ डील विद रिलायंस इंडस्ट्री। मतलब कि प्रादीन अनाउंस इट हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू स्टील एंड रियल एस्टेट सेक्टर टू एक्सपैंड इन हाई ग्रोथ इंडस्ट्री
The firm said it is an advanced deal with Reliance Industries Limited for a major order worth rupees 100 crore to supply FE600 grade TMT bars and beams to Reliance जमुनानगर फैसिलिटी। तो दोस्तों ये डील अगर फाइनल हो जाती है, मतलब उन्होंने बोला है कि वो डील फाइनल करना चाहते हैं, अगर ये हो जाती है तो हाँ अच्छा खासा ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस छोटी सी कंपनी के लिए, उसी के चलते आज इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थोड़ा सा धीरे चलती है, आप सबको पता होगा, लेकिन उसके बाद भी 5 साल में 144% की रिटर्न है। और लॉकडाउन में तो बहुत डाउन आ गई थी, 1000 के आसपास आ गई थी। अगर उसके बाद से देखा जाए तो ये कंपनी ने 200% की रिटर्न दे दी है और वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है इसका। और बीच में आपने पिछले साल देखा कि इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक डीमर्जर किया था और जियो फाइनेंशियल सर्विस आ जाएगा। अभी ये कंपनी चर्चा में क्यों है? हालांकि रिलायंस चर्चा में रहती है हमेशा, लेकिन इस बार चर्चा में क्यों है? क्योंकि कंपनी की AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है और उसकी डेट क्या है? 29 अगस्त। अब 29 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग है, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ था जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी? तब जियो फाइनेंशियल नया लिस्ट हुआ था। अभी क्या हो सकता है कि उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी रिलायंस रिटेल का IPO और रिलायंस जियो का IPO इनके बारे में बात कर सकती है, ये ला सकती है और ये बहुत बड़े IPO हो सकते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा बनी हुई है। अब बाकी तो 29 को ही पता चलेगा कि इसमें क्या होता है, लेकिन हाँ उम्मीद काफ़ी है कि शायद रिलायंस जियो का या रिलायंस रिटेल का IPO अनाउंस करें। वैसे अगर रिलायंस की परफॉर्मेंस आपको दिखाई दी है और अभी CLSA ने इसको बाइंग की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 3300, जो कि बहुत अच्छा है। और रिलायंस धीरे धीरे ऊपर जाता ही रहता है, एक साल में 23%, कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है। लेकिन जिनके पास है उनके पास बहुत शेयर होंगे रिलायंस के और उनके लिए तेज़ी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों जो तो सेफेस्ट खेलना चाहते हैं ना कि उनको कोई नुकसान ना हो, तो रिलायंस, TCS, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज में वो ज़्यादा जाते हैं, ये उन्हीं के लिए बनी होती है। तो दोस्तों रिलायंस तो सदाबहार कंपनी, आप चाहो तो कभी भी इसको जा सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन हाँ इसका बिजनेस बहुत अच्छा है और मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, ये सबको कौन नहीं जानता। लेकिन दोस्तों जब रिलायंस की बात होती है तो एक और शेयर सामने आ जाता है, रिलायंस पावर, और ये सिर्फ 32 रुपये का शेयर है और आज लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रिलायंस पावर है वो अनिल अंबानी का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो मुकेश अंबानी की है और अनिल अंबानी का बिजनेस आप सबको पता ही है। और अभी सेबी ने अनिल अंबानी को शेयर मार्केट से बैन भी कर दिया है। तो उसी का रीज़न है कि रिलायंस पावर नीचे गिरा हुआ है। अगर आप एक महीने में देखोगे तो ऊपर जाके कितना नीचे आ गया, 38 पे पहुंच गया था, उसके बाद 14% डाउन है। और एक साल में ये ऊपर गया क्योंकि पावर सेक्टर ऊपर जा रहा था। और अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखो, 907% की रिटर्न, लॉकडाउन में ये भी अच्छा खासा नीचे था। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए कितनी ऊपर था, कहाँ से ये नीचे आया। तो अभी तो पावर सेक्टर ऊपर जा रहा है तो रिलायंस पावर भी ऊपर चला गया। लेकिन क्या इसमें दमखम है? बिल्कुल भी नहीं। आप इसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी दम नहीं है इसमें ऊपर जाने का। तो दोस्तों ऐसे शेयर्स को अवॉइड ही करना चाहिए, ऐसे शेयर्स में आपको नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, वो कौन सी है? गारमेंट मंत्रा लाइफस्टाइल। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफस्टाइल के बारे में है। ये फैब्रिक का मैन्युफैक्चर करते हैं, गारमेंट्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी बहुत ही छोटी है, 7 रुपये की है और मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो 71 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा है। एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे 60% की रिटर्न, लेकिन ये अचानक से ऊपर गया था और वहाँ से अगर नीचे आया है तो ये भी देख लो 20% नीचे है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो भी 179% की रिटर्न है, लेकिन काफ़ी ऊपर से ये लगभग 20 रुपये से 21 रुपये से नीचे आया है। अब आप सोचोगे तो 21 रुपये काफ़ी ऊपर नहीं होता, लेकिन अगर इसकी गिरावट की परसेंटेज देखो तो 66% डाउन है। तो दोस्तों ये बहुत होती है। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो इसमें भी वही है, ऊपर गया था 21 रुपये, उसके बाद से डाउन है, तो लगभग 67% डाउन है। क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने बोनस दिया और बोनस के चलते कई बार बहुत तेज़ी आ जाती है और लोग उसी को चलते इसमें चले जाते हैं। दो चीज़ें, एक तो छोटा स्टॉक है, 7 रुपये का स्टॉक है, और बाद में अगर तेज़ी आएगी तो लोग, अगर आप 5 दिन की परफॉर्मेंस देखो तो ये देखिए 10% की तेज़ी है, तो लोग वही सोचते हैं कि छोटा सा स्टॉक है हम खरीद लेते हैं, लेकिन फंस सकते हैं। सिर्फ बोनस के चलते नहीं जाना होता। बोनस का रेशो और डेट बता देते हैं आपको। रेशो है 1:1। ये दूसरी बार बोनस दे रही है कंपनी और इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है? 3 सितंबर 2024।
जो कि जल्द ही आने वाली है। तो दोस्तों सिर्फ बोनस के चलते नहीं जाना, और कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट ठीक ठाक ही है, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। हालांकि कंपनी लॉस में नहीं जा रही, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत छोटा है, करोड़ में भी नहीं है, लैक्स में प्रॉफिट है। और कंपनी का जो प्रोमोटर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, हर क्वार्टर में कम हो जाते हैं, और पब्लिक के पास ज़्यादा आ जाती है कंपनी। DIs बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए ऐसी कंपनीज ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, जो पैसा बना के चले जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए सही नहीं होती। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि बोनस के चलते ऐसी कंपनीज में नहीं फंस जाना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।